गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है भावना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने क्लास 11 एनसीईआरटी की सीरीज चला रखी है, इसमें हमारा फर्स्ट सेकंड चैप्टर कंप्लीट है और आज हम थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसका हमने एक फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लिया है। ठीक है, एल्गी। आज हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ब्रायोफाइट्स। ओके, तो स्टूडेंट, इससे पहले आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर इस चैप्टर को पहले जो लेक्चर्स है उन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट ब्रायोफाइट्स। देखिएगा ब्रायोफाइट्स के बारे में, ये सेकंड किंगडम है किसका? प्लांटी के अंदर। प्लांट किंगडम का जो सेकंड ग्रुप है वो हमारा ब्रायोफाइट्स। ओके, दे लाइव इन मॉइस्ट शेडेड एरिया इन द हिल। ये हिली रीजन के अंदर मॉइस्ट शेडेड छायादार वाली जगह पर रहते हैं। कौन? ब्रायोफाइट्स। इट इज नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस को आप अच्छे से जानते हैं, क्या होता है एम्फीबियंस का मतलब? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर और लैंड दोनों पर रह सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। तो इन्हें अपन एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। दे अकर इन डैम्प्ड सॉइल। डैम्प्ड सॉइल के अंदर रहते हैं, ह्यूमिड एंड शेडेड प्लेसेस के अंदर। प्लांट बॉडी लैक्स ट्रू रूट्स स्टेम लीव्स। इनकी जो प्लांट बॉडी है इसके अंदर ट्रू रूट्स स्टेम लीव्स नहीं होती। दे आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। इसका मतलब क्या है कि जो प्लांट बॉडी है उसके अंदर ट्रू वेल डिफाइंड रूट स्टेम लीव्स नहीं है, और ये जिस जगह से जुड़े हुए रहेंगे सबस्ट्रेटम से, वो या तो यूनिसेलुलर होगा या मल्टीसेलुलर। और किससे बना होगा? राइजोइड से। राइजोइड्स क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। द मेन प्लांट इज हैप्लॉइड एंड दे प्रोड्यूस गैमेट्स। जो ब्रायोफाइट्स हैं इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी रहेगी? हैप्लॉइड, और इससे ये क्या बनाएंगे? गैमेट्स। क्या बनाएंगे? गैमेट्स। तो इसलिए अपन बोल देते हैं गैमेटोफाइट डोमिनेंट। गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है? जिनसे गैमेट्स बनते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट्स। तो बेसिकली इनकी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है और ये क्या बनाते हैं? गैमेट्स। ठीक है। द मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडियम और एंथ्रेजोइड्स। जो मेल सेक्स ऑर्गन है ब्रायोफाइट्स में वो है एंथ्रीडियम, और एंथ्रीडियम से क्या बनते हैं? एंथ्रेजोइड्स। ओके। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्कीगोनियम। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो आर्कीगोनियम है, जो कि एक तरह से सिंगल सेल में कन्वर्ट होगी। ओके। एंथ्रेजोइड्स आर रिलीज्ड इन वाटर। देखिएगा, एंथ्रीडियम से क्या निकलेंगे? एंथ्रेजोइड्स, जो कि वाटर के अंदर रिलीज कर दिए जाएंगे। कम इनटू कांटेक्ट विद आर्कीगोनियम, जो कि आर्कीगोनियम जो कि एक सिंगल सेल है उसके कांटेक्ट में आएंगे और क्या बना लेंगे? जाइगोट। ठीक है, क्या बनाएंगे? जाइगोट। जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट, और ये जो जाइगोट है ये डेवलप होगा किसके अंदर? स्पोरोफाइट, जो क्या है? डिप्लॉइड। क्या है? डिप्लॉइड। अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म अ हैप्लॉइड स्पोर्स, और जिससे ये स्पोरोफाइट आगे चलकर किसमें जर्मिनेट करेगा? स्पोर्स में, और क्या बना देगा? गैमेटोफाइट। मतलब क्या बनाएगा? गैमेट्स बनाएगा। ठीक है, मतलब दोनों ही स्टेजेस देखने को मिल रही है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। होगा क्या? मेल से एंथ्रेजोइड्स जो कि हैप्लॉइड है, सिंगल सेल, और आर्कीगोनियम सिंगल सेल जो कि फीमेल है, दोनों मिलेंगे और मिलकर क्या बनाएंगे? जाइगोट। क्या बनाएंगे? जाइगोट। और जाइगोट जो कि डेवलप डिप्लॉइड है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? स्पोरोफाइट के अंदर, और उस स्पोरोफाइट के अंदर कंटिन्यूअसली मियोसिस होगा और हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ये हैप्लॉइड स्पोर्स आगे चलकर क्या बना लेंगे? गैमेटोफाइट। और ये गैमेटोफाइट आगे चलकर क्या बना रहे हैं? गैमेट्स। क्या बन रहा है? गैमेट्स। ठीक है, नेक्स्ट, ये डायग्राम्स हैं कुछ ब्रायोफाइट्स के। फर्स्ट लीवरवर्ट, ये इनको क्लासिफाइड भी किया गया है इसके अंदर, लीवरवर्ट और मॉसेज में ब्रायोफाइट्स को। तो लीवरवर्ट जो है उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मर्केंशिया। क्या है? मर्केंशिया।
ये ए हमारा फीमेल थैलस है और बी हमारा मेल थैलस है। ठीक है, थैलस का मतलब मैंने आपको बताया ही था कि प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीव्स के अंदर डिवाइड नहीं है जरूर, लेकिन वो इसके अंदर डिफरेंशिएट नहीं है। लीवरवर्ट का एग्जांपल है मर्केंशिया। क्या है? मर्केंशिया। ठीक है, तो मर्केंशिया के अंदर ये मेल पार्ट है, ये इसके राइजोइड्स हैं जो हमने देखे थे किसी सबस्ट्रेटम से जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, ये आर्किगेनियोफोर मतलब ये फीमेल पार्ट है, ये जेमा कप है। ठीक है, आगे ये फीमेल और देन ये मेल। यहां पर एंथ्रीडियोपोर मतलब मेल रीजन और ये भी जेमा कप और यहां पर भी ये राइजोइड्स। तो ये डिफरेंट भी इंपॉर्टेंट है डायग्राम के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा फिनेरिया और इनके बारे में। मॉसेस मैंने आपको बताया था ना, ब्रायोफाइट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो होते हैं लीवरवर्ट और एक होते हैं मॉसेस। मॉसेस के अंदर आता है फ्यूनेरिया जो कि ये है, और एक आता है स्फेग्नम। क्या है? स्फेग्नम। फ्यूनेरिया जो है ये गैमेटोफाइट बॉडी है और ये स्पोरोफाइट बॉडी है। ठीक है, ये मॉसेस के एग्जाम्पल है, और ये हमारा स्फेग्नम जो कि पूरा का पूरा क्या है? गैमेटोफाइट है। ठीक है, ब्रांचेस आर्किगोनिया एंथ्रीडियल ब्रांचेस ये सभी। अब बात करें इंपोर्टेंस इनके, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस किसके? ब्रायोफाइट्स के। प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मेमल्स एंड बर्ड्स। हर्बेशियस जो मेमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके लिए क्या प्रोवाइड करते हैं? फूड। कौन? ब्रायोफाइट। स्फेग्नम स्पीशीज जो कि एक मॉसेस का पार्ट है, प्रोवाइड पीट यूज्ड एज अ फ्यूल। एक तरह का कोल प्रोवाइड करती है जिसे हम क्या बोलते हैं? उस कोल का नाम पीट, जो कि फ्यूल के फॉर्म में यूज दिया जाता है। ड्यू टू इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसके अंदर बहुत ज्यादा वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। इज यूज्ड एज अ पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। इसका यूज किया जाता है पैकेजिंग मटेरियल की तरह और शिपमेंट में काम आता है। मॉसेस एंड लाइकेंस फ्रॉम पायनियर कम्युनिटी ऑन बेयर रॉक, ये सक्सेशन में काम आते हैं। सक्सेशन सब आपको आगे डिस्कस करेंगे इकोलॉजी पार्ट के अंदर। मॉसेस और जो लाइकेंस हैं ये एक पायोनियर कम्युनिटी होती है बेयर रॉक्स के ऊपर, जहां पर ये सक्सेशन होने वाला है। फ्रॉम डेंस मैट्स ऑन सॉइल सो रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ रेन एंड सॉइल इरोजन। ये एक तरह से डेंस मैट बना देते हैं सॉइल पर, जो कि रिड्यूस कर देते हैं इम्पैक्ट ऑफ रेन एंड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को रोक देते हैं। ठीक है, इन सबको कम करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइट्स, लीवरवर्ट्स एंड मॉसेस। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे लीवरवर्ट्स। मॉइस्ट होंगे, शेडी हैबिटेट। किस हैबिटेट में रहेंगे? शेडी, छायादार वाले। डैम्प सॉइल, गहरी जमीन के अंदर मिट्टी में। बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड्स। इन पर्टिकुलर प्लेसेस पर क्या देखने को मिलेंगे आपको? लीवरवर्ट्स। ठीक है, प्लांट बॉडी इज थैलॉइड। प्लांट बॉडी कैसी रहेगी? थैलॉइड। हैव अ टाइनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, बहुत छोटे छोटे लीफ लाइक क्या होंगे? स्ट्रक्चर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा? फ्रेगमेंटेशन। फॉर्म जेमा, ग्रीन मल्टीसेलुलर asexual bodies. They detach from parent body and form as a new individual. ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएंगे और एक नया इंडिविजुअल बनाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मेल और फीमेल ऑर्गन्स बनते हैं। स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएट इनटू अ फूड सीटा एंड कैप्सूल। और जो इनका स्पोरोफाइट है वो डिफरेंशिएट हो जाता है फूड सीटा और कैप्सूल के अंदर। स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट। और जो इनके स्पोर्स हैं जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं? गैमेटोफाइट। इसका एग्जाम्पल क्या है? मर्केंशिया। क्या है? मर्केंशिया। लीवरवुड्स का एग्जाम्पल है मर्केंशिया। ठीक है, नेक्स्ट फिर अपन बात करें मॉसेस। मॉसेस क्या होता है? गैमेटोफाइट शोज 2 स्टेज। जो हमारे गैमेटोफाइट्स है ये 2 स्टेज शो करते हैं, प्रोटोनीमा, स्पोर्स एंड लीफी स्टेज, सेकेंडरी प्रोटोनीमा।
दो तरह के स्टेजेस होते हैं प्रोटोनिमा जिन्हें अपन स्पोर्स बोलते हैं, और एक होते हैं लीफी स्टेज जिन्हें अपन सेकेंडरी प्रोटोनिमा बोलते हैं। अटैच टू द सॉइल बाय राइजोइड्स, ये सॉइल से अटैच रहेंगे किसके थ्रू? राइजोइड्स के थ्रू। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन बडिंग, इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है किसके थ्रू? फ्रेगमेंटेशन या बडिंग के थ्रू, याद रखिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंथ्रीडिया या आर्किगोनिया के थ्रू, ठीक है। जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट एंड फॉर्म कैप्सूल, जाइगोट डेवलप होता है किसके अंदर? स्पोरोफाइट्स के अंदर, एंड फॉर्म अ कैप्सूल, और एक कैप्सूल बना लेता है, एंड इट कंटेन्स अ स्पोर्स हैप्लॉइड, जो कि आगे चलकर क्या बना लेगा? स्पोर्स, जो क्या होंगे? हैप्लॉइड, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? स्फेग्नम एंड फ्यूनेरिया, इसके एग्जाम्पल क्या है हमारे? स्फेग्नम एंड फ्यूनेरिया, ठीक है। नेक्स्ट, टेरिडोफाइट, फर्स्ट लैंड प्लांट्स, इनका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लैंड पर उगने वाले पहले प्लांट्स क्या है? टेरिडोफाइट्स। दे आर यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पस, इनका यूज किया जाता है मेडिकल पर्पस में, ऑर्नामेंटल ऑर्नामेंट्स में, एंड एज अ सॉइल बाइंडर्स एंड फर्स्ट टेरिस्टेरियल प्लांट, ये सॉइल बाइंडर्स की तरह और एक तरह से फर्स्ट टेरिस्टेरियल प्लांट्स है। कौन? टेरिडोफाइट्स। दे ग्रो इन कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस, ये ठंडी, गहराई वाली और शेडी छाएदार जगहों पर ग्रो करते हैं। possesses vascular tissues, xylem and phloem, इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो कि जाइलम और फ्लोएम है। मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, इनकी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? स्पोरोफाइट्स। द बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, जो इनकी बॉडी है ये डिफरेंशिएट होती है ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स के अंदर। लीव्स में बी स्मॉल, लीव्स छोटी हो सकती है, माइक्रोफिलस। सेलेजिनेला इसका एग्जाम्पल है, ऐसे प्लांट जिनकी लीफ छोटी होती है, माइक्रोफिलस, सेलेजिनेला उसका एग्जाम्पल। और लार्ज, मैक्रोफिलस, जो कि एग्जाम्पल है फर्न्स। एंड बियर स्पोरेंजिया एंड फॉर्म स्पोरोफिल, इसके अंदर स्पोरेंजिया होता है जो कि क्या बनाएगा? स्पोरोफिल्स, लीफ कैरिंग स्पोर्स, ऐसे स्पोर्स, ऐसी लीफ जिनके अंदर क्या होते हैं? स्पोर्स। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस, इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं किसके अंदर? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया एक तरह से बैग लाइक स्ट्रक्चर है। स्पोर जर्मिनेट्स टू फॉर्म गैमेटोफाइट, और इनके जो स्पोर्स हैं जर्मिनेट कर कर क्या बनाते हैं? गैमेटोफाइट, कॉल्ड प्रोथैलस, जिस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? प्रोथैलस। दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इनको क्या चाहिए? वाटर चाहिए, किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए, याद रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट, ये कुछ एग्जांपल्स है टेरिडोफाइट्स में, यह है सिलेजिनिला, ठीक है, लीव्स, स्टेम, रूट्स हैं, और यह है इक्विसिटम, ठीक है, स्ट्रोबिलस रीजन, नोड, इंटरनोड और ब्रांच। सी है हमारा फर्न, ये फर्न्स हैं, और डी है साल्विनिया, क्या है? साल्विनिया, ठीक है। ये सब टेरिस्टेरियल प्लांट्स हैं। पहले, गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, जो गैमेटोफाइट्स हैं इसके पास मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें अपन एंथ्रीडिया या आर्किगोनिया बोलते हैं। मतलब जो भी हमारे गैमेटोफाइट्स हैं उनके अंदर मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट रहेंगे जो कि एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया कहलाएंगे। गैमेट फ्यूजन्स रिजल्ट इन जाइगोट फॉर्मेशन, और गैमेट्स फ्यूज होकर क्या बना लेते हैं? जाइगोट। जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट्स डोमिनेंट फील्ड, और जो जाइगोट हैं ये डेवलप हो जाते हैं किसके अंदर? स्पोरोफाइट से। इफ ऑल द स्पोर्स आर सिमिलर काइंड इट्स कॉल्ड अ होमोस्पोर्स, जब स्पोर्स सारे एक जैसे होंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे? होमोस्पोर्स। सिलेजिनेला प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर, सिलेजिनेला के अंदर टू टाइप्स के क्या मिलेंगे? स्पोर्स, मैक्रो एंड माइक्रो स्पोर, मैक्रो बड़े, माइक्रो छोटे, हैंस नोन एज अ हेटेरोस्पोर्स, इसलिए हम इन्हें क्या बोल देते हैं? हेटेरोस्पोर्स। मैक्रो एंड माइक्रो स्पोर्स डेवलप इनटू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट रेस्पेक्टिवली, जो मैक्रो और जो माइक्रो स्पोर्स हैं ये डेवलप होते हैं किसके अंदर? फीमेल और मेल गैमेटोफाइट्स के अंदर रेस्पेक्टिवली। फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन ऑन स्पोरोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट कहां पर रहता है? स्पोरोफाइट पर। इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिटेट, जो कि आगे चलकर
सीड डेवलपमेंट में क्या करेगा, हेल्प। अब टेरिडोफाइटा की क्लासेस है 4 क्लासेस। टेरिडोफाइटा की फर्स्ट है साइलोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल है साइलोटम। फिर है लाइकोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल है सिलिजनिला। फिर है स्पिनोसिडा, जिसका एग्जाम्पल इक्विसिटम। और एक ड्राइप्टेरिसिडा, जिसका एग्जाम्पल है टेरिस। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म्स के बारे में बात करें। नेक्ड सीड्स, जिम्नोस्पर्म्स को बोलेंगे ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर सीड क्या होता है, नेक्ड। दे आर सीड बियरिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट जिनके अंदर क्या होते हैं, सीड्स। ठीक है, द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड इन ओवरी, सो नो फ्रूट्स। जो ओव्यूल्स है वो ओवरी के अंदर इनक्लोज नहीं होता, तो इनके अंदर फ्रूट्स भी नहीं बनते। टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज सिकोया रेडवुड ट्री, जो सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म उसका नाम है सिकोया, जो कि रेडवुड ट्री के नाम से जाना जाता है। प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इनकी जो प्लांट बॉडी है ये रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर क्या होती है, डिफरेंशिएट्स। रूट्स आर टैप रूट, रूट्स के अंदर क्या होती है, टैप रूट्स होती है। associated with the other organism like pinus roots with mycorrhiza and cycas root with cyanobacteria like nostoc, anabina, nitrogen fixing microbes। मतलब जो रूट्स है टैप रूट्स है, जो कि एसोसिएटेड होती है ऑर्गेनिज्म से, पाइनस के अंदर, और माइकोराइजा, साइकस, साइनोबैक्टीरिया के साथ नोस्टोक, एनोबिना, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। स्टेम कैन बी ब्रांच, इनके अंदर जो स्टेम्स है ब्रांच्ड होंगे या अनब्रांच्ड। लीव्स आर सिंपल निडल लाइक, लीव्स शो जीरोफाइटिक एडेप्टेशन। इनके अंदर लीव्स सिंपल मिलेंगी और कुछ के अंदर लीव्स निडल लाइक मिलेगी। जो निडल लाइक लीव है तो ये किसको शो करती है, जीरोफाइटिक एडेप्टेशन को। ठीक है, क्योंकि ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, अगर सरफेस ज्यादा रहेगा, निडल रहेगी, तो ये डिफेंस में भी काम आएगा। ओके, निडल लाइक प्लीज। नेक्स्ट, जिम्नोस्पोर्स आर हेटेरोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म्स कैसे होते हैं, हेटेरोस्पोरस। प्रोड्यूस अ माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। अब दो तरह के स्पोर्स बना रहे हैं, इसलिए अपन ने क्या बोल दिया, हेटेरोस्पोर्स। दे फॉर्म मेल कोन एंड फीमेल कोन्स, जो कि क्या बनाते हैं, मेल कोन एंड फीमेल कोन्स। बोथ कोन्स कैन अकर ऑन सम प्लांट एंड डिफरेंट, दोनों ही कोन या तो सेम प्लांट के होंगे, अंदर होंगे डिफरेंट। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन जाइगोट एंड एम्ब्रियो डेवलप। फर्टिलाइजेशन से क्या होगा, एक तो जाइगोट बनेगा और एम्ब्रियो का डेवलप। ओव्यूल्स फॉर्म सीड्स, ओव्यूल्स आगे चलकर क्या बनाएंगे, सीड। जिम्नोस्पर्म शो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या होगा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दे शो अल्टरनेट ऑफ जनरेशन, इनके अंदर क्या देखने को मिलेगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एग्जाम्पल है पाइनस, साइकस और सिड्रस, ये इसके क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट साइकस, पाइनस और गिंको, ये इनके एग्जाम्पल्स है, किसके, जिम्नोस्पर्म्स के। ठीक है, नेक्स्ट एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म्स को अपन क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स, इन्हें अपन क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। सीड्स आर कवर्ड बाय फ्रूट्स, इनके अंदर जो सीड्स हैं वो कवर्ड रहते हैं फ्रूट से। लाइव इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट, जो कि एक बहुत बड़े एरिया के अंदर रहते हैं। साइज वेरी फ्रॉम टाइनी माइक्रोस्कोपिक, इनके अंदर जो साइज है बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक से, जैसे वुल्फिया टू टॉल ट्रीज यूकेलिप्टस। मतलब जो एंजियोस्पर्म्स है इनका साइज बहुत टाइनी छोटे माइक्रोस्कोपिक कौन है, वुल्फिया से लेकर बहुत बड़े यूकेलिप्टस तक हो सकता है। प्रोवाइड फूड, फोडर, फ्यूल एंड मेडिसिन। ये बेसिकली हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड, फोडर, फ्यूल और मेडिसिन। देयर आर 2 क्लासेस, इनकी 2 क्लासेस होती है। ठीक है, एक तो होते हैं डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स। मतलब अपन एंजियोस्पर्म को 2 क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं, डाइकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन। मेल सेक्स ऑर्गन इज स्टेमिन एंड फीमेल इज पिस्टिल। जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो क्या कहलाता है, स्टेमिन, और फीमेल क्या होता है, पिस्टिल। ओव्यूल्स हैव एम्ब्रियो सेक, ओव्यूल्स के अंदर एम्ब्रियो सेक होता है। इट अंडरगोज मियोसिस, और उसके अंदर क्या होता है, मियोसिस एंड फॉर्म एग एपरेटस, और क्या बनाता है, एग एपरेटस। विथ 1 एग एंड 2 सिनर्जिड्स, जिसके अंदर 1 तो एग सेल होगी, 2 सिनर्जिड्स एंड 3 एंटीपोडल सेल्स एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई, और 2 क्या रहेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, ये कुछ एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल है। ये डाइकोटिलिडन है, ठीक है, और ये मोनोकोटिलिडन्स है।
ठीक है, ये एग्जांपल्स आप याद रखिएगा। डायग्राम मस्टर्ड डाइकोट है और मेज मोनोकोटिल। पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई। जो पोलर न्यूक्लियाई है जो कि आगे चलकर क्या बनाएगा, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई। पोलर डिस्पर्स बाय पॉलिनेशन, जो इसके अंदर पोलन का डिस्पर्जन होता है इसे हम पॉलिनेशन बोलते हैं। पोलन ट्यूब ग्रोज इनटू स्टिग्मा एंड स्टाइल ऑफ पिस्टिल। जो पोलन ट्यूब है ये ग्रो करती है स्टिग्मा से स्टाइल और स्टाइल से ओवरी की तरफ। वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग। एक मेल गैमेट किससे फ्यूज होता है, एग से, एंड फॉर्म जाइगोट एंड अदर मेल गैमेट्स फ्यूज विद द सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस। और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज होता है सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस से टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो क्या कहलाता है, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि 3N ट्रिप्लॉइड होता है। ड्यू टू 2 फ्यूजन इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर 2 बार फ्यूजन होता है इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसे डबल फर्टिलाइजेशन। जैसे जाइगोट है इससे एम्ब्रियो बनेगा, PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म से नरिशेस एम्ब्रियो, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिश करेगा। सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल सेल डीजनरेट हो जाएंगी, ओव्यूल से सीड और ओवरी से फ्रूट्स बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा एंजियोस्पर्म। इसे हम बेसिकली एक डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं क्या होता है। तो देखिएगा ये फीमेल पार्ट है, ठीक है, जिसे हम पिस्टिल या कार्पल बोल रहे हैं। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये वाला रीजन ओवरी है। इस ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल, जिसे अपन बोलते हैं मेगा स्पोरेंजिया। ठीक है, इस ओवरी के अंदर क्या रहेगा, ओव्यूल, जिसे अपन बोलते हैं मेगा स्पोरेंजिया, और इसके अंदर होती है मेगा स्पोर मदर सेल्स। ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल्स जो आगे चलकर किसमें, इस स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और मेगा स्पोर मदर सेल्स डिफरेंशिएट करके 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस स्टेज बनेगी, जो कि एम्ब्रियो सेक है। 1 2 3 ये 3 सेल्स हैं और ये 3 ऊपर और 2 सेंटर में, ये न्यूक्लियस है। तो ये सेंटर वाली एग सेल्स होगी, ये हमारी सिनर्जिड्स हैं, इसके ऊपर एंटीपोडल सेल और सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई। अब ये मेल पार्ट, मेल के अंदर एंथर होता है और ये फिलामेंट। इस एंथर के अंदर होती है माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम, इससे आगे चलकर क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स। क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर। 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और ये 4 माइक्रोस्पोर्स ही आगे चलकर इनमें से डीजनरेट हो जाते हैं कुछ और क्या बना लेते हैं, माइक्रोस्पोर, जो कि क्या कहलाते हैं, पोलन ग्रेन, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। अब ये जो पोलन ग्रेन है जो कि माइक्रोस्पोर, ये यहां से पोलन ट्यूब बनाएगा और इस पोलन ट्यूब के अंदर ये 2 मेल गैमेट्स रहेंगे जो यहां से एंटर करेंगे किसके अंदर, ओव्यूल के इस रीजन के अंदर। इस रीजन को अपन जहां से एंटर करते हैं उसे माइक्रोपाइल बोलते हैं। यहां से एंटर किए तो ये एक मेल गैमेट तो एग सेल से फ्यूज होकर जाइगोट बना लेगा। ठीक है, और दूसरा वाला सेंटर में जो न्यूक्लियस है, इनसे 2 न्यूक्लियस तो सेंटर के और एक खुद अकेला मेल गैमेट, तो ये आपस में फ्यूज होकर PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेंगे, जो इस डेवलपिंग जाइगोट को क्या करेंगे, नरिश में। अब इस जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। ये क्या है, एम्ब्रियो, और इस एम्ब्रियो से आगे चलकर क्या बनेगा, स्पोरोफाइट, जो कि सीड है आगे चलकर बनना। तो ये एक नया प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इतना जो पोर्शन है ये गैमेटोफाइट है। क्या है, गैमेटोफाइट, मतलब माइक्रोस्पोर्स हुए, पोलन ग्रेन्स हुए, ये सब हैप्लॉइड जनरेशन है। और ये वाली जनरेशन क्या है, स्पोरोफाइट, ये डिप्लॉइड जनरेशन है। ठीक है, ये था लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्म का। अब प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्लांट्स के जो लाइफ साइकिल्स हैं और अल्टरनेटिव जनरेशन। सबसे पहले अगर अपन बात करें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती क्या है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब है, देखिएगा इसे अपन ऐसे समझते हैं, ये स्पोर्स हैं, इन स्पोर, ये स्पोर्स क्या रहेंगे, हैप्लॉइड। इन स्पोर्स से क्या बनेगा, गैमेटोफाइट, जो भी क्या होगा, हैप्लॉइड। और गैमेटोफाइट से आगे चलकर क्या बनेंगे, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स। तो ये इतना पार्ट, स्पोर से गैमेटोफाइट बना, गैमेटोफाइट से गैमेट्स बने, और गैमेट्स की फिर क्या हो गई, सिंगेम, मतलब फ्यूजन हो गया। तो ये वाला रीजन तो क्या होगा, हैप्लॉइड,
मतलब सारे के सारे एन है। फिर सिंगेमी के बाद जाइगोट बनेगा, वो डिप्लॉइड है, और जाइगोट में मियोसिस होकर वापस एन हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, मतलब ज्यादा टाइम तक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है एन। तो इस तरह का जो लाइफ साइकिल है वो कहलाता है हैप्लॉन्टिक। फिर है डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक के अंदर बेसिकली हम स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों की बात करेंगे। ये स्पोर्स हैं, इन स्पोर हैप्लॉइड, ये सिंगेमी हुई, यहां पर जाइगोट बना, जाइगोट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से वापस गैमेटोफाइट बन गए। तो ये क्या है हमारा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। थर्ड हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है, स्पोर्स बने, ये गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स बनकर सिंगेमी, सिंगेमी से जाइगोट, जाइगोट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से मियोसिस के थ्रू वापस स्पोर। तो ये कहलाएगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक। फ्रेंड्स अभी हमने देखा हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में। अब हम देखेंगे अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलॉइड और इरेक्टिव फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। मतलब डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है और फोटोसिंथेटिक है, मतलब जो फोटोसिंथेसिस करेगा। थैलॉइड, थैलॉइड का मतलब रूट स्टेम लीव्स में डिवाइड नहीं है, और इरेक्ट फेज, और प्लांट कैसा है, इरेक्ट, सीधा है ना, इज रिप्रेजेंटेड बाय हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। ये किसे रिप्रेजेंट करता है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, एंड इट इज अल्टरनेट विद द शॉर्ट लाइफ मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। और ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइट अल्टर्ड करता है शॉर्ट लाइफ मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट, मतलब ऐसा मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट जिसकी लाइफ क्या हो, शॉर्ट, टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट, जो कि टोटली और पार्शियली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, गैमेटोफाइट्स पर, फॉर इट्स एनकरेज एंड न्यूट्रिशन। किसके लिए, एनकरेज और न्यूट्रिशन। एनकरेज क्या होता है, किसी पर अटैच होना, और न्यूट्रिशन का मतलब ये कैसे फूड लेगा, ठीक है। कहने का मतलब है पार्शियली डिपेंडेंट है किस पर, गैमेटोफाइट पर, लेकिन है कौन सा, स्पोरोफाइट। ऑल ब्रायोफाइट रिप्रेजेंटेड दिस पैटर्न। जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं वो इस पैटर्न को शो करते हैं, क्योंकि ब्रायोफाइट तो टेरेस्ट्रियल है ही नहीं, तो उसे किसी ना किसी तरह से वाटर के ऊपर क्या रहना पड़ेगा, डिपेंडेंट, ठीक है। द डिप्लॉइड सेप्रोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डोमिनेंट। कोई भी जो डिप्लॉइड सेप्रोफाइट है, स्पोरोफाइट है, ये रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंट को, इंडिपेंडेंट को एंड फोटोसिंथेटिक को। वेस्कुलर प्लांट बॉडी को भी रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेस्कुलर प्लांट बॉडी। इट अल्टरनेट्स विथ मल्टीसेलुलर सेप्रोफाइटिक ऑटोट्रॉपिक। ये अल्टरनेट्स हैं किससे, मल्टीसेलुलर सेप्रोफाइटिक और ऑटोट्रॉपिक से। इंडिपेंडेंट है बट शॉर्ट लाइफ्ड हैप्लॉइड, ये बहुत छोटा है इसका लाइफ साइकिल, ओके। सच अ पैटर्न इज नॉन एज हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और इस तरह का जो पैटर्न है ये क्या कहलाता है, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ऑल टेरिडोफाइट्स एक्सिबिट दिस पैटर्न। और इस जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं वो सब क्या है, इस पैटर्न को शो करते हैं। इंटरेस्टिंगली वाइल मोस्ट एल्गल जेनेरा आर हैप्लॉन्टिक, ज्यादा से ज्यादा एल्गल जेनेरा किससे हैं, हैप्लॉन्टिक। सम ऑफ देम सच इज एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, कैल्प्स आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक। कुछ क्या होते हैं, एक्टोकार्पस होते हैं, पॉलीसाइफोनिया होता है, कैल्प्स होते हैं, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। फ्यूकस एंड एल्गी इज डिप्लॉन्टिक। जो फ्यूकस एक एल्गी है वो कैसा है, डिप्लॉन्टिक है। क्या है, डिप्लॉन्टिक, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है, ओके स्टूडेंट। आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे डाउट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कीजिएगा, ओके। थैंक यू।